Unacademy. Let's crack it. एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसा हम लोग देखते हैं कि बीपीएससी तैयारी करने वाले मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो बिहार से, कुछ झारखंड से भी हैं और ईस्टर्न यूपी के बहुत सारे बच्चे एग्जाम में बैठते हैं। और इसमें से मैक्सिमम बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी जो पृष्ठभूमि ग्रामीण पृष्ठभूमि होती है और ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं। तो क्या उनके लिए इसमें क्वालिफाई करना आसान है या कठिन है? इसके बारे में क्या बताएंगे आप? सर, मुझे लगता है सिविल सेवा के परीक्षा में सबसे पहले तो मीडियम या जो क्षेत्र होता है, पृष्ठभूमि होता है, वह कोई बैरियर नहीं है। उदाहरण के तौर पे मैं ही यदि कहूँ तो मैं स्वयं बिहार से आता हूँ। बिहार के एक छोटे से जगह से आता हूँ। पूर्णिया जिला में सुखसेना हमारा गांव है। हम वहाँ से कहीं ना कहीं जो है सो निकल कर आगे आए हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है, कंपटीशन के इस दौर में क्या है कि चूँकि प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो आप जितनी क्वालिटी एजुकेशन आप जो है सो हासिल करेंगे तो आपके लिए कहीं ना कहीं सहज हो जाएगा, सुलभ हो जाएगा। लेकिन हमारे कई मित्र ऐसे हैं जो बिल्कुल रूरल पृष्ठभूमि से आते हैं। हम भी रूरल पृष्ठभूमि से ही आते हैं और माध्यम कोई भी हो, लेकिन आप उस माध्यम में यदि अपने विचारों को अच्छे तरीके से प्रस्तुत करते हैं, जो एक स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करते हैं और उन किताबों के, उन पुस्तकों की चीज़ों को यदि आप एग्जाम में रिप्रोड्यूस करते हैं, आप लिखते हैं, तो निश्चित रूप से आपका चयन होगा। इसमें मीडियम कई सारे मित्र हैं। जैसे मैं अभी जेएनयू में पढ़ता हूँ। जेएनयू में हमारे एक अनुज हुआ करते थे, गंगा सिंह। उन्होंने 30वीं मतलब यूपीएससी के परीक्षा में 30वीं स्थान हासिल की थी। उससे पहले भी कई लोग हुए हैं जो कि यूपीएससी तक के परीक्षा में अच्छी अच्छी रैंक्स हासिल किए हैं। उनका मीडियम हिंदी था, इसलिए मैं आपसे यहाँ पर चर्चा करना चाहता हूँ। मीडियम हिंदी था, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आते थे, फिर भी चयन हुआ। बिहार में तो हिंदी प्रमुख भाषा है, तो उसमें तो बिल्कुल अभी भी जो सर्वाधिक चयन हो रहा है वो हिंदी भाषा से ही हो रहा है। तो आप इसके लेके बिल्कुल निश्चिंत रहें। हाँ, लेकिन स्टैंडर्ड बुक्स जरूर पढ़ें ताकि आपको कहीं सामग्री की कठिनाई ना हो जाए, सामग्री की कमी ना हो जाए। अक्सर भास्कर जी, बच्चे हमसे ये भी प्रश्न करते हैं कि सर, क्या कि बीपीएससी में जो प्रश्न आते हैं वो क्या हिंदी मीडियम में आसानी से अवेलेबल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे? हो सकता है कि इंग्लिश पेपर, लेकिन आजकल ऑनलाइन के दौर में मुझे लगता है कि हम आसानी से पा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जी सर, ठीक ठीक। चलिए, इसके बाद मैं आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहूँगा इसके बारे में कि जब हम सेकेंड स्टेज पे, अच्छा पहले फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं कि प्री क्वालिफाई करने के लिए हमें किन किन बातों पे विशेष ध्यान देना चाहिए? मैं यहाँ पे एक विशेष अनुरोध करना चाहूँगा मित्रों से जो यह वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि प्रीलिम्स एक ऐसा स्टेज होता है जिसमें मास एलिमिनेशन होता है। आपको यदि ज्ञात होगा तो पिछले परीक्षा में लगभग 10 लाख 12 लाख लोगों ने अप्लाई किया था, लगभग 5 लाख लोग अपीयर हुए थे और उसमें से तकरीबन 10,000 लोगों का सिलेक्शन मेंस परीक्षा के लिए होता है। तो प्रीलिम्स वह पहला स्टेज होता है जिसमें आप चयनित होंगे तो आगे के स्टेज में जाएंगे। तो इसलिए आपको सबसे ज़्यादा सावधानी प्रीलिम्स परीक्षा में बरतनी चाहिए। प्रीलिम्स पास करने का सबसे अच्छा तरीका, आसान तरीका यह है कि आप सिलेबस को पहले अच्छे तरीके से देखें और सिलेबस के एक एक बिंदु को आप अच्छी तरीके से तैयार करें। फिर मैंने अभी तक अपने अनुभव से पाया है कि बिहार के प्रीलिम्स में यदि आप देखेंगे तो एक खास तरह का पैटर्न होता है। 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन बिहार स्पेसिफिक क्वेश्चन होता है, 20-25 क्वेश्चन इतिहास से आता है, 20 क्वेश्चन तकरीबन साइंस से आता है, 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से आता है, 10 क्वेश्चन मैथ से आता है। तो यदि आप इस पैटर्न को समझ लेंगे और उस हिसाब से तैयारी करेंगे तो मुझे लगता है कि आप कभी भी फेल नहीं होंगे। हम यदि हैफेजार्ड तरीके से तैयारी करते हैं, थोड़ा सा ये पढ़ लिए, थोड़ा सा वो पढ़ लिए, थोड़ा सा पॉलिटी पढ़ने लगे, फिर हिस्ट्री पढ़ने लगे, तो इस तरह से क्या होगा कि आप किसी भी विषय पे आपकी मास्टरी, मतलब जिसे हम कहते हैं ना अनुभव, मतलब आप उस पर अच्छे से, मतलब आप किसी भी चीज़ को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और इस वजह से क्या होता है कि यदि पॉलिटी से फॉर एग्जाम्पल यदि कोई डीप क्वेश्चन पूछ देता है तो वो आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपने यदि प्रण ले लिया कि यदि हम पॉलिटी कर रहे हैं तो पहले पॉलिटी को पूरा कर लेंगे क्योंकि 25 क्वेश्चन वहाँ से आना है, तो कभी भी आप पॉलिटी का क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे। यदि करंट अफेयर्स आपने एक सोर्स से पढ़ना शुरू किया तो उसे कंप्लीट करें। ऐसा नहीं कि कभी इस किताब से पढ़ लिया, कभी उस पत्रिका से पढ़ लिया, कभी यूट्यूब देखने लगे, ऐसा नहीं। क्योंकि क्या होता है कि यदि आप एक पत्रिका को फॉलो करते हैं तो वो क्रमबद्ध तरीके से होता है। यदि चीज़ें छूट जाती है तो फिर अगले महीने के पत्रिका में उसे कवर किया जाता है। तो इसलिए आप अपने तैयारी को नियमित रखें। प्रीलिम्स के लिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी होती है। कई बार आप बोर हो जाएंगे, कई बार आपका इंटरेस्ट खत्म होता जाएगा। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो आप कंसिस्टेंट रहें, पैटर्न को समझें। बिहार में जो है सो पुनरावृत्ति बहुत होती है, मतलब क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करें। चूंकि अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, एग्जाम्स निरंतर हो रहे हैं, तो इसलिए आप जितना प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर सकते हैं, जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर्स पेपर सॉल्व कर सकते हैं, आपको उतना ज़्यादा फायदा होगा। अच्छा।